हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के हिमनद, ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे आज हम। देखिए, अगर मैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मुख्य ग्लेशियर्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं, लेकिन चार ही ऐसे स्थान हैं जहां पर मेनली ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स बनते कैसे हैं? देखो, ऐसा एरिया है जहां पर जो बर्फ है या स्नो जो है वो जमती ज्यादा और पिघलती कम है। जहां पर बर्फ जमाव ज्यादा होता है, बर्फ का जमाव ज्यादा होता है और पिघलती कम है, तो उस क्षेत्र में बड़े बड़े बर्फ के क्या बन जाते हैं? बर्फ जम जाती है, और जिस वजह से बड़े बड़े चट्टाने बन जाती है बर्फ की। और उन्हीं बर्फ की चट्टानों को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लेशियर्स कहते हैं। और हिमालय में अगर मैं बात करूं तो स्थानीय भाषा में जो हिमनद है ना, तो हिमनद को या ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। अब हिमाचल के जो एरियाज हैं जहां पर मेनली ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति में देखो, तीन वैलीज हैं जहां पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है आपकी चंद्रा वैली, भागा वैली, और फिर चंद्रा भागा पतन वैली जिसको कहा जाता है। देखिए, वैली क्या होती है? अगर मैं घाटी की बात करूं, वो दो पहाड़ों के बीच में ये जो क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है वैली, घाटी। तो देखो, चंद्रा घाटी की अगर मैं बात करूं, चंद्रा वैली में कौन कौन से मुख्य ग्लेशियर्स हैं, उसके बाद इन सारे ग्लेशियर्स की जो जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो चंद्रा वैली में पाए जाने वाले बड़ा शिगड़ी है, छोटा शिगड़ी है। ठीक है, इसके अलावा कुल्टी ग्लेशियर है। इसके अलावा डिग कर्मो ग्लेशियर है। इसके अलावा पाचा ग्लेशियर है, तपन ग्लेशियर है, जिफांग ग्लेशियर है, इसके अलावा शिल्ली ग्लेशियर है, इसके अलावा मिलांग ग्लेशियर है, शिप्टिक, मिलांग, वोलुंग, इसके अलावा गेफांग। गेफांग ग्लेशियर। तो ये सारे ग्लेशियर चंद्रा वैली में है। बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, कुल्टी, डिग कर्मो, पाचा, तपन, जिफांग, शिली, मिलांग, शिफ्टिंग, वोलुंग, कार्मो, गेफांग। ठीक है,
तो सारे ग्लेशियर चंद्रा वैली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो नेक्स्ट वैली आपकी भागा वैली। तो भागा वैली में पाए जाने वाले मुख्य ग्लेशियर, तो भागा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? तो मुकीला ग्लेशियर है तो आपका, इसके अलावा लेडी ऑफ केलांग है, इसके अलावा गैंगस्तांग है, इसके अलावा आती है आपकी पतन वैली। पतन वैली में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, उसका नाम है शिल्ला ग्लेशियर, लैंगर ग्लेशियर, टोक्सा ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। इसके अलावा याद रखिएगा खुगती ग्लेशियर। ठीक है, खुगती एक पास भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे जब पासिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे वैलीज के अलग अलग ग्लेशियर थे। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 10-11 ग्लेशियर्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बड़ा शिगड़ी। अब लाहौल स्पीति की करेंगे। सबसे पहले चंद्रा वैली के हिसाब से आपको बता दिया। अब एक एक करके इनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बड़ा शिगड़ी। याद रखेगा ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लोग कहते हैं तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है ग्लेशियर। और इसकी चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर है। और लंबाई की अगर बात की जाए तो लगभग 25 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है। और कहते हैं 1936 में इस ग्लेशियर ने चंद्रा वैली में बहुत ज्यादा प्रलय मचाई थी, और जिसके बाद यहाँ पर चंद्रताल झील का जो है निर्माण बना। चंद्रताल, और इसी प्रलय के बाद चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा 1936 में। और याद रखिएगा चिनाब नदी को जल प्रदान करता है ये ग्लेशियर।
इसके बाद आता है चंद्र ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा हिमनद याद रखिएगा कि बड़ा शिगड़ी से ही अलग हुआ हुआ है टूट कर। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये ग्लेशियर चंद्रा नदी को जल प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भागा ग्लेशियर। तो भागा नदी को जल देता है भागा ग्लेशियर। जब आप कह सकते हैं भागा नदी इसी ग्लेशियर से निकलती है। तो भागा ग्लेशियर से ही भागा नदी निकलती है। और इस ग्लेशियर तक कहते हैं कोकसर या फिर तांदी से पहुंचा जा सकता है। और इस ग्लेशियर से तक अगर आपको जाना हो तो या तो आप कोकसर जाएंगे या फिर तांदी से पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम द लेडी ऑफ केलांग। इसको याद रखेगा कि इस ग्लेशियर को केलांग से देखा जा सकता है। और इसका जो है नाम दिया गया था ब्रिटिश शासन काल में दिया गया था याद रखिएगा। और एक महिला थी जिनका नाम था लेडी एलिशडे। तो ब्रिटिश रूल था जिस समय भारत में, उस समय एक ब्रिटिश महिला थी जिनका नाम था लेडी एलिशडे। इन्होंने इसका नाम रखा था। कहते हैं कि ये ग्लेशियर पूरा साल बर्फ से ढका रहता है, पूरा साल। लेकिन बीच में कहते हैं कुछ समय के लिए इसके ऊपर काले और गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, कुछ समय के लिए इस पे काले गहरे धब्बे दिखाई देते हैं।
ठीक है, और उस समय ऐसे लगता है जैसे कोई महिला पीठ पर बोझ उठाकर चलती है, उस औरत की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। उस समय कैसा दिखाई देता है, पीठ पर बोझ उठाकर चलती हुई औरत की तरह दिखाई देता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया द लेडी ऑफ केलांग। नेक्स्ट आता है म्यार ग्लेशियर। म्यार ग्लेशियर की बात की जाए तो लगभग 12 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है, म्यार घाटी में। तो ये म्यार ग्लेशियर लाहौल स्पीति की म्यार घाटी में स्थित है, याद रखिएगा। अगर मैं म्यार घाटी की बात करूं तो म्यार घाटी में इसके अलावा भी कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे कि मानथोरा ग्लेशियर, इसके अलावा कारपत ग्लेशियर, इसके अलावा सांपू ग्लेशियर, इसके अलावा तारोंग ग्लेशियर। नेक्स्ट आपने पढ़ना है गेफांग ग्लेशियर। कहते हैं इस ग्लेशियर का नाम लाहौल घाटी के सबसे बड़े देवता है गेफांग देव के नाम पर पड़ा है। और गेफांग देव का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो गेफांग देव का मंदिर सराहन में स्थित है। कहते हैं कि गेफांग चोटी जो है वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है, जिस पर ये ग्लेशियर स्थित है। और जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, वो इसको लाहौल का मणिमहेश भी मानते हैं, ठीक है ना, गेफांग हिमनत को। स्थानीय लोग इसे लाहौल का मणिमहेश भी कहते हैं। इसके नेक्स्ट आता है कुल्टी ग्लेशियर। ये भी कहते हैं कोकसर के पास स्थित है। नेक्स्ट है मिलांग ग्लेशियर।
सब नाम नाम याद रखने हैं आपने कुछ, जो वैसे मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको। मिलांग हिमनद। इसके अलावा है तारागिरी हिमनद। नेक्स्ट है सोना पानी हिमनद। कहते हैं कि कुल्टी नाला के पास स्थित है। और कहते हैं कि इस ग्लेशियर को रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है। तो ये आपके सारे के सारे जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका आएगा जिला कांगड़ा का भांदल हिमनद। तो कांगड़ा में कहते हैं बड़ा बंगाल क्षेत्र में स्थित है ये। बड़ा बंगाल क्षेत्र कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भांदल हिमनद। और याद रखेगा इससे भद्दल नदी को जल मिलता है। इसके अलावा शिमला में है चंद्रनाहन ग्लेशियर। या फिर चांसल हिमनद, चांसल चोटी पे है क्योंकि ये। तो चांसल पर्वत पर ही स्थित है, याद रखेगा। और इस ग्लेशियर से याद रखेगा कि पब्बर नदी जो है उसको जल मिलता है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पर 7 झीलों का एक समूह भी बना हुआ है। चंद्रनाहन झील बनी हुई है जो कि 7 झीलों का समूह भी है। साथ ही साथ याद रखेगा इससे पब्बर नदी को भी जल प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है
दूधोन और पार्वती ग्लेशियर। तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। और पार्वती नदी को जल प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है ब्यास कुंड। इससे ब्यास नदी को जल प्रदान करता है। तो ब्यास नदी को जल, ये भी कुल्लू में स्थित है, और ब्यास नदी को जल प्रदान करता है। और याद रखिएगा कि ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। और एक और याद रखिएगा लास्ट, कुल्लू में ही पिन पार्वती ग्लेशियर, बस नाम ही याद रखना और कुछ नहीं। पिन पार्वती हिमनद। तो ये कुल्लू की याद रखिएगा कि ब्यास घाटी में स्थित है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स। ये टॉपिक खत्म हो चुका है। बस आज के लिए यहीं तक रहेगी आपकी आज की क्लास। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।